गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार बच्चों। अभी जो हम 2022-23 में जो एक प्रश्न बैंक तैयार करके आपके सामने रख रहे हैं कि इस बार जो क्या क्या प्रश्न बोर्ड पूछ सकता है, संभावित प्रश्नों का एक अच्छा प्रश्न बैंक बना के आपको बताया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे पाठ नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इस पाठ के कौन कौन से वो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आइए अपने इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो पहले देखिए, इस पाठ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एक नंबर का है, एक अति लघु है जो एक है और एक नंबर का है। इसके बाद लघु प्रश्न है जो 2 है और 2-2 नंबर के हैं, दोनों 2-2 नंबर के हैं। ऐसे कुल मिलाकर आपके 4 प्रश्न 6 नंबर के, यानी पूरा 1% नंबर इस पार्ट से आएगा। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस 22-23 के अनुसार ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह आपको प्रश्नों को तैयार करना है। तो मैंने जो प्रश्न टॉप पे 10-15 जो क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं उनके साथ देखिए आप। मैंने पहला क्वेश्चन रखा है डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो सबको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। क्या आंसर होगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है 2 जीवाणु जनित रोग, 2 वायरस जनित रोग। तो देखिए, जीवाणु से जो होंगे वो होंगे गोनेरिया और सिफिलिस। ये तो हो गए आपके जीवाणु से। अब वायरस से देखिए एडिस और मस्सा। ये 2 ऐसे रोग हैं जो वायरस से होते हैं, और ये 2 रोग कौन से हैं जो जीवाणु द्वारा फैलते हैं। कौन से रोग हैं ये? लैंगिक रोग हैं जो नर और मादा में होते हैं। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, मादा के किस भाग में निषेचन प्रक्रिया संपन्न होती है? बेटा इसका आंसर होगा अंडवाहिनी। बोले तो फैलोपियन ट्यूब। किसके अंदर होता है? फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पर कुछ और प्रश्न हल कर लीजिए आप कि अंडवाहिनी में क्या होता है? निषेचन होता है। शुक्राणुओं का विमोचन कहाँ होता है? योनि में होता है। गर्भभ्रूण का रोपण कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। समझ गए होंगे। तो ये 2-4 क्वेश्चन यहाँ आप अलग से और निकाल सकते हैं। और मोस्ट क्वेश्चन है कि प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? अंडवाहिनी। माँ के उदर में भ्रूण का पोषण करने वाली संरचना का नाम सीधा याद आ गया होगा बेटा, प्लेसेंटा। कौन सी संरचना है? प्लेसेंटा। अगला जो प्रश्न लिखा है उत्तक संवर्धन। एक किताब में ब्रैकेट में दे रखा है उत्तक संवर्धन। इसके अंदर क्या लिखना है कि पादपों के कर्तोत्तक जिसे काटा जा सके, ठीक है। कर्तोत्तक काट कर किसी पोष माध्यम में रखा जाता है। 24 घंटे के लिए पोष माध्यम में रखा जाता है, फिर उसके बाद उसे मृदा में रोपित कर दिया जाता है। तो इसे काटे हुए उत्तक को उत्तक संवर्धन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्तक संवर्धन। किसी पादप के विविध द्योतक या कर्तोत्तक को मूल भाग से पृथक कर पोषक माध्यम में रखकर दूसरी जगह मृदा में स्थानांतरण की प्रक्रिया को उत्तक संवर्धन कहते हैं। और अच्छे से इसको देख के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद है यौवन आरंभ किसे कहते हैं? किशोर अवस्था के दौरान शारीरिक अंगों का विकास रुक जाता है या धीमा हो जाता है। इस दौरान जनन अंगों का विकास तेजी से होता है। इस अवस्था को यौवन आरंभ कहते हैं। यानी कि 18 तक तो हमारे शरीर के अंगों का विकास होता है, फिर इसके बाद जनन अंगों का विकास होता है। इस प्रक्रिया को हम यौवन आरंभ कहते हैं। तो ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा आगे वाला देखिए प्रश्न, अंकुरण किसे कहते हैं? तो
बीज को नवोद्भिद पादप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया। बीज को नवोद्भिद, नया उगा हुआ बीज, समझ गए होंगे, बीज का नवोद्भिद पादप में परिवर्तन की प्रक्रिया को अंकुरण कहते हैं। ये भी 1 नंबर का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपसे पूछ रहा है 2 एकलिंगी और 2 द्विलिंगी पुष्प या पादपों के नाम। तो इधर एकलिंगी में लिखिए पपीता, तरबूज, ये दोनों पादप कौन से हैं? एकलिंगी। अब द्विलिंगी में लिखिए सरसों, धतूरा, गुड़हल, समझ गए होंगे। तो ये 2 पुष्पी पादपों के नाम हैं। ये एकलिंगी है और ये उभयलिंगी या द्विलिंगी है। अब यहां से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। प्रश्न नंबर 9, लैंगिक जनन प्रणाली क्यों आवश्यक है? तो लैंगिक जनन प्रणाली में आपको 2-3 शब्द लिखना है। एक, डीएनए की मात्रा, डीएनए की मात्रा का निर्धारण, डीएनए की मात्रा का निर्धारण, डीएनए की मात्रा को निर्धारित करती है। आगे आप इसमें दूसरे लिख सकते हैं, जैव विकास एवं जाति उद्भव को प्रेरित करती है। ये दोनों कब आएंगे? केवल लैंगिक जनन प्रणाली से। तो आप ये आवश्यकता भी लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आया है आपका परागण। परागण किसे कहते हैं? प्रकारों को समझाएं। तो ये बड़ा प्रश्न है, सुनिए आप। नर द्वारा उत्पादित परागकणों का मादा के वृत्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अगर एक पुष्प के दूसरे पुष्प पे पहुंचते हैं तो हम उसे परपरागण कहते हैं, और उसी पुष्प के परागकण उसी की मादा वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं। एक लिंगी पादपों में परपरागण होता है, द्विलिंगी पादपों में स्वपरागण होता है। इसके बाद है ऋतुस्राव क्या है, समझाइए। तो ऋतुस्राव क्या है बेटा? जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो सभी अंडाणु गर्भाशय की मोटी परत के साथ टूटकर रक्त या म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम ऋतुस्राव कहते हैं। जब ये पहली बार होता है तो हम इसे रजोदर्शन कहते हैं, अंतिम बार होता है तो रजोनिवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये अगला ये ऋतुस्राव वाला हो गया। इसके बाद है शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की कार्य समझाइए। समझ गए होंगे। तो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है? एक तरल स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? तरल। ये दोनों मिलकर एक तरल स्रावित करते हैं, और ये तरल क्या करता है? ये शुक्राणुओं को पोषण और गति प्रदान करता है। पोषण और गति प्रदान करता है। शुक्राशय एक संग्राहक थैला है जो शुक्राणुओं का स्टोरेज करता है और तरल देके उनका पोषण करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी वही तरल पदार्थ देती है जो इन्हें पोषण के साथ साथ गति भी प्रदान करती है। तो ये दोनों के कार्य हो गए। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है जो सबसे मोस्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर दे रखी है आपको जनन की विधियां। क्या दे रखी है? जनन की विधियां। आपसे इसमें 2 नंबर में एक विधि का सचित्र प्रोग्राम भी पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको पहले ये याद होना चाहिए कि कौन सी विधि किस जंतु या जीव में होती है। तो पहली विधि देखिए, विखंडन। ये जो विखंडन है ये होता है अमीबा में। किसमें होता है? अमीबा में। विखंडन किसमें होता है? विखंडन या द्विखंडन अमीबा में होता है। ये 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरी विधि है खंडन। खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा में। पुनरुद्भवन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में। बीजाणु समासन किसमें पाया जाता है? राइजोपस कवक में। कायक प्रवर्धन पादपों में होता है। एक यहाँ और रह गया है, वो है बहुखंडन। बहुखंडन का अर्थ यह है कि इसमें जैसे मलेरिया परजीवी, मलेरिया परजीवी, प्लेज्मोडियम,
ये एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भवखंडन कहते हैं। तो आपको मुख्य रूप से क्या याद करना है कि कौन सा जंतु किस विधि से प्रजनन करता है। विशेष ध्यान रखना, ये 1 नंबर का भी है, ये वस्तुनिष्ठ भी है, और इसी विधि को सचित्र पूछ लेगा वो 2 नंबर का भी है। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है। तो आपको मुख्य रूप से क्या याद करना है, विखंडन अमीबा, खंडन स्पाइरोगायरा, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया, मुकुलन हाइड्रा, बीजाणु समासंग राइजोपस के कवक, काय प्रवर्धन होता है पादपों में। अब यहाँ पूछ लेता है कि पादप के जो भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, इनसे नया जीव बनता है। तो अपने पत्ती का एक उदाहरण दे रखा है जो 1 नंबर में पूछ सकता है, वो है ब्रायोफिलिम या पत्थर चिट्टा। ये उदाहरण के तौर पे एमएसएन में एक प्रश्न पूछ सकता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये 1 नंबर के भी हैं, एमएसएन भी हैं, और 2 नंबर में एक कार्य विधि को सचित्र पूछेगा। अच्छे से याद करके जाइएगा। इसके बाद है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इस पाठ के 2 चित्र, एक नर जनन तंत्र, एक मादा जनन तंत्र, एक पुष्पी पादपों में भी चित्र है। तो इस पाठ से एक चित्र आएगा, 100% एक चित्र आएगा। अब वो कौन सा आता है आपको खुद को तय करना है। नर जनन तंत्र हो सकता है या मादा जनन तंत्र हो सकता है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन हो सकता है। तीनों में से एक चित्र आएगा। या अगर चित्र नहीं आता है तो फिर ये विधि सचित्र आएगी, पर एक चित्र जरूर आएगा। तो ये था बेटा अपना एक छोटा सा प्रश्न बैंक, जिसमें मैंने मोस्ट क्वेश्चनों को आपके सामने रखा है। आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो ऐसे 2 पेपर और सेट करिएगा, आराम से आपका पाठ हल हो जाएगा। जो बच्चे कम पढ़ पा रहे हैं, उनकी अच्छी तैयारी नहीं है, वो बस इस प्रश्न पत्र को अच्छे से हल कर लीजिए, सुन लीजिए और थोड़ा सा देखकर आंसर ढूंढ लीजिए। आंसर ढूंढने के लिए भी आपको कई किताबों में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पाठ नंबर 8 सर्च करिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसके लिए हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।